सुप्रीम कोर्ट ने रियल एस्टेट डेवलपर्स को आईबीसी की सुरक्षा देने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि रियल एस्टेट डेवलपर्स को उपभोक्ता संरक्षण कानूनों से छूट नहीं मिलेगी, भले ही वो दिवालिया प्रक्रिया का सामना कर रहे हो। सुप्रीम कोर्ट के ये जो फैसला है ये कितना अहम है, ये समझ लेते हैं। हमारे सहयोगी दीपक यादव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, सबसे पहले तो बताइए ये मामला क्या है और ये कितना ज्यादा अहम है। देखिए भावना, जैसे कि काफी कुछ आपने ही बता दिया। ये जो पूरा मामला है कि आमतौर पर जो घर खरीदार हैं, लाखों घर खरीदार हैं, उनके लिए बहुत राहत की खबर है, क्योंकि डेवलपर्स क्या करते थे कि आईबीसी के संरक्षण में प्रोजेक्ट को फंसा देते थे और उसके बाद में वो प्रोजेक्ट फंस जाता था। तमाम होम बायर, लाखों होम बायर हैं, अगर आप देखिए पूरे देश में, जो जिनका प्रोजेक्ट दिवालिया प्रक्रिया में है और वो इंतजार कर रहे हैं अपने घर पाने के लिए, लेकिन ना तो उनको घर मिलता है और ना ही उनको किसी तरह का आश्वासन मिलता है और वो अपनी किस्त और ईएमआई देते रहते हैं। सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लियर कट बोल दिया है कि अब डेवलपर को दिवालिया प्रक्रिया के का जो सामना कर रहे हैं, भले ही उनको संरक्षण नहीं मिलेगा आईबीसी के तहत। यानी ऐसा नहीं होगा कि आप प्रोजेक्ट फंसा दें और उसके बाद आप उसके बहाने कोर्ट से उम्मीद करें कि आपको किसी तरह का संरक्षण दे दिया जाएगा। स्पष्ट तौर पर कह दिया गया है कि कोई संरक्षण आपको नहीं मिलेगा। ये हुआ क्यों, आपको बता दें कि फैसला एक अपील के बाद आया, जिसमें एक रियल एस्टेट कंपनी ने एनसीडीआरसी में उनका जो फैसला था एनसीडीआरसी का, उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में जाकर उस पर कहा, विरोध किया कि ये गलत है। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कह दिया कि बिल्कुल ठीक है, आप संरक्षण भी पाएंगे और उसके बाद आप कहेंगे कि फैसला गलत है। जुर्माना वो नहीं देना चाह रहे थे, इसलिए उन्होंने अपील की थी और सुप्रीम कोर्ट ने सीधी तौर पर अपील खारिज कर दी है और ये कहा है कि जो तमाम होम बायर हैं उनको आप घर दीजिए। आप इसके संरक्षण में चिंता इसलिए है क्योंकि अगर आप देखिए दिल्ली एनसीआर में और तमाम जगह पर डेवलपर की एक प्रैक्टिस है कि जब वो थोड़े से संकट में फंसते हैं तो खुद को दिवालिया घोषित कर देते हैं। दिवालिया घोषित करने के बाद उस प्रोजेक्ट को फंसा देते हैं। हालांकि बाद में भी जो उस प्रोजेक्ट पर काबिज रहता है, आईआरपी या जिनको भी, उनके साथ साठगांठ की खबरें आती रहती हैं और प्रोजेक्ट फंसा रहता है, होम बायर फंसे रहते हैं और उसके बाद भी डेवलपर संरक्षण पाते रहते हैं। तो ऐसे में स्पष्ट कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि किसी तरह का संरक्षण डेवलपर को नहीं मिलेगा। और भी तमाम फैसले आए हैं, 2-3 फैसले बैक टू बैक इन 2-3 दिनों में आए हैं सुप्रीम कोर्ट पर, उन पर भी हम जिक्र करेंगे। लेकिन ये आईबीसी के तहत जो सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिटी दी है, ये बहुत बड़ा राहत है होम बायर्स के लिए। बिल्कुल, एक बड़ी राहत होम बायर्स को मिलती नजर आ रही है। शुक्रिया दीपक इस पूरी जानकारी के लिए।